जिंदगी में आप कितनी बार हारें ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे, बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विश्व की नदियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताइए, मिसिसिपी, अमेजन, नील या फिर डेन्यूब? दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी जो है यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, यह नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई है 6296 किलोमीटर। ठीक है, यह नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, यह जल के आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है विश्व की। और अमेजन नदी का जो अपवाह तंत्र है यह बहुत ही बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस बार क्या आ गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, लिम्पोपो या फिर वोल्गा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम विक्टोरिया झील में होता है। लंबाई की बात करें तो 6690 किलोमीटर है और यह कहाँ पर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और यह दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है श्वेत नील और दूसरा है ब्लू नील। जब ये दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तुम में जाती हैं और वहाँ पे जाकर मिल जाती है, तब कहलाता है नील नदी। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, सिंधु या फिर महानदी? बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमार गंगा मैया जो है अपनी लोगन की है, वो सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ पर है? तो गंगोत्री हिमनद के पास इसका उद्गम है। और यह नदी की जो टोटल लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर, बोले तो 25 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तरफ से महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, सरयू हैं और दाएं तरफ से यमुना, सोन, महानदी आदि हैं। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, उस देश का नाम क्या है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है? यानी कि नदी विहीन देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत या फिर लीबिया? तो दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? नाइजर नदी, नील नदी, लिम्पोपो नदी या फिर जायरे नदी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और इस नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। यह नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है। लंबाई की बात करें तो 1750 किलोमीटर है। बाद में यह हिंद महासागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बताइए, अमेजन नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी या फिर राइन नदी? तो दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कांगो नदी के बारे में। तो कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है और यह नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? तो वह है आपकी नील नदी और इस नदी की लंबाई की बात करें तो 4700 किलोमीटर है। ठीक है, और जो यह है बाद में यह कहाँ पर जाकर गिर जाती है? तो अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, डेन्यूब नदी, माही नदी या फिर महावेली गंगा?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम कहाँ पर हुआ है? तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह नदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। लंबाई की बात करें तो टोटल है 583 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? 2 नदियाँ, 2 राज्य, 2 नदियाँ और 2 राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 नदियाँ और 2 राज्य हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, और जो मिसिसिपी और मिसौरी है यह नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम इटाक्सा झील में होता है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अच्छा, कौन सी नदी जो है पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी ही पंजे का आकार का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए, अमेजन, सिंधु, वोल्गा या फिर राइन? बताइए। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस नदी को हम लोग कोयला नदी भी कहते हैं और यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है और इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेजन, नील, गंगा या फिर यांगत्जे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो यांगत्जे नदी है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यह नदी जो है सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 6300 किलोमीटर इस नदी की टोटल लंबाई है। ठीक है, लगभग। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में सीन नदी बहती है। इसका उद्गम उत्तर पश्चिम के कम्यून में होता है और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 777 किलोमीटर है और जो पेरिस शहर है ना इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? बताइए, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? बताइए। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बहती है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर, मृत सागर में, भूमध्य सागर में या फिर लाल सागर में? बताइए। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन नदी जो है यह मृत सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। वांगहो नदी किस में गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, पीला सागर में या फिर जापान सागर में? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला सागर में जाकर वांगहो नदी गिरती है। अब बात करते हैं वांगहो नदी के बारे में। तो इस नदी को हम लोग पीली नदी भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई 5464 किलोमीटर है लगभग, और यह नदी जो है लंबाई के हिसाब से विश्व की 7वीं और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यह चीन का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। अब विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है इसी नदी को। ठीक है, और यह नदी कहाँ बहती है? तो चीन में बहती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? राइन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी या फिर लिम्पोपो नदी? बताइए। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डेन्यूब नदी है यह यूरोपीय नदी है और यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, और इस नदी की जो टोटल लंबाई है यह है 2850 किलोमीटर और यह नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ओव किस नदी में गिरती है? ओव नदी जो है किस में गिरती है? बताइए। कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या फिर आर्कटिक सागर में? तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आर्कटिक सागर में ओव नदी जाकर गिरती है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? काबुल, सिंधु, सतलज या फिर चिनाब? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी जो सिंधु नदी है यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और इसी नदी को पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। ठीक है, यह मानसरोवर झील से निकलती है और जो ये कहाँ पर गिरती है तो यह कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इस नदी की लंबाई की बात करें तो 3610 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? अमेजन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी या फिर राइन नदी? बताइए। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डेन्यूब नदी है यह अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? वोल्गा, डेन्यूब, नीपर या फिर डॉन? बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी जो है यह काला सागर में नहीं गिरती है बल्कि यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की टोटल लंबाई है 3530 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? ईरान, जॉर्डन, कुवैत या फिर इराक? तो दोस्त आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इराक है यहाँ पर यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। आपके ये रहे टोटल 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा ज़रूर कि ये आपका क्वेश्चंस कैसे लगे। आपको अच्छा लगा होगा तब भी, नहीं अच्छा लगा होगा तब भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और जो गलती होगी उसको भी बताइएगा ताकि अगली वीडियो इस वीडियो से अच्छी बन सके और बेहतर बन सके। आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहना उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।